हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण को सोल्व करने की। इससे पहले की वीडियो में हम एक चर की रैखिक समीकरण को सोल्व करना सीख चुके हैं। आई होप उस वीडियो से आपको रैखिक समीकरण सरल करनी आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इस समय वीडियो में द्विघात समीकरण को सोल्व करने की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसको सोल्व करने के लिए आज हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या करना होता है कि यहाँ निशान हमें सबसे पहले चिन्ह देखना है कि ये प्लस का चिन्ह है इसके अंदर। तो जो भी हमें दो संख्याएं लेनी है उनका जोड़ करने पर बीच की संख्या प्राप्त हमें होनी चाहिए। तो जैसे कि जोड़ करने पर हमारे पास आना चाहिए 5 और गुणा करने पर हमारे पास आना चाहिए 6। तो हम वो इस प्रकार से कौन कौन सी संख्याएं लें, जैसे कि 2 और 3 यदि हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 5 और 2 और 3 को गुणा करने पर हमारे पास आएगा 6। तो एक्स स्क्वेयर की जगह पर तो एक्स स्क्वेयर लिख देंगे प्लस 5x की जगह पर ये जो दो संख्याएं हमने ली हैं वो लिख देंगे। तो 3x प्लस में 2x प्लस में 6 और बराबर 0। अब हम दो दो जो पद होंगे उनमें से एक एक जो भी संख्या कॉमन आ रही है उस संख्या को कॉमन कर लेंगे। तो जैसे एक्स स्क्वेयर और 3x में से हमारे पास आएगा x कॉमन, और जो भी संख्या कॉमन ली जाती है उस संख्या का फिर इनमें पदों में भाग दिया जाता है। तो जैसे एक्स स्क्वेयर में x का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 3x में x का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 3। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 ले लिया। यहाँ पर हमारे पास आएगा x और 6 में जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 3 और बराबर में आ जाएगा 0। तो अब इन दोनों में से कौन सा पद कॉमन आ रहा है, कौन सा जो ब्रैकेट कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x प्लस 3। तो x प्लस 3 को कॉमन करके हम लिख देंगे। तो यहाँ जो नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा उसमें हमारे पास यहाँ आएगा x और यहाँ बच जाएगा हमारे पास प्लस का 2 और इक्वल में आ जाएगा 0। अब हम एक एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि यदि किसी समीकरण में दो पद गुणांक में हैं और वो दोनों गुणांक 0 के बराबर है तो या तो ये पद 0 होगा या ये पद 0 होगा। तो सबसे पहले हम x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -3। इसी प्रकार से हम x प्लस 2 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। ये रैखिक समीकरण है और इसे सोल्व करना आप इससे पिछली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, एक्स द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं जिन्हें हम एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को हम बीटा। तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी -3 और बीटा की जो वैल्यू आएगी -2। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण के दो मूल ज्ञात कर चुके हैं बहुत ही इजीली। चलिए एक और क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं जिसमें हमारे पास बीच में साइन जो है वो माइनस का है। तो गुणा करने पर तो आना चाहिए 21 और जोड़ने पर आना चाहिए -10, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर ही हमें वो संख्या प्राप्त होगी। तो हम देखते हैं -7 और -3। जैसे -7 को -3 से जब हम जोड़ेंगे तो ये दोनों संख्याएं एक जैसे निशान की हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -10। और यदि हम -7 को -3 से गुणा करेंगे, -7 गुणा -3, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 21, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो अब चलिए अब इस संख्याओं को इस प्रकार से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर -7x -3x और प्लस के 21 बराबर 0। तो अब वही उसी प्रकार से जैसे पहला क्वेश्चन किया था उसे कर लेंगे। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x, यहाँ आ जाएगा हमारे पास x -7, माइनस का 3 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा x -7 और बराबर में आ जाएगा 0। अब फिर से x -7 मल्टीप्लाई x -3 और बराबर में 0। अब उसे इसी प्रकार से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया है x -7 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 7, और इसी प्रकार से x -3 बराबर 0, तो आ जाएगा आंसर x बराबर 3। तो ये देखिए अल्फा की वैल्यू तो आ गई 7 और बीटा की वैल्यू आ गई 3। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण के दोनों मूल हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर निशान हमारे पास माइनस है। तो अब हमें इस प्रकार से दो संख्याएं चूज करनी होंगी कि जिनको घटाने पर हमारे पास 6 आए और गुणा करने पर हमारे पास 40 आए। 40 को इसके गुणांक से 1 से गुणा कर लेते हैं, इसका मतलब 40 आए हमारे पास गुणा करने पर। तो देखिए जब हम 10 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस के 6, क्योंकि प्लस के 10 है तो निशान बड़ी ही संख्या का यहाँ आएगा प्लस के 6। और जब 10 को -4 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -40। तो ये आ गया -40। अब इन दोनों संख्याओं को हम ले लेंगे। तो जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस के 10x
और माइनस के 4x और माइनस के 40 और बराबर में आ जाएगा हमारे पास 0। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो वैसे ही इसी प्रकार से x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास x और प्लस के 10। इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन करेंगे तो माइनस के 4 और यहाँ आ जाएगा x प्लस के 10 और बराबर में 0। अब फिर से इन दोनों ब्रैकेट्स में से हम कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 10 और यहाँ आएगा हमारे पास x और यहाँ से आएगा माइनस के 4 और बराबर में आ जाएगा 0। उसी प्रकार से पहले गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 10 और x माइनस 4 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 4। तो इसी प्रकार से हम दोनों मूल प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें एक मूल है माइनस का 10, ये हो जाएगा अल्फा, और ये जो x बराबर 4 है ये हमारे पास हो जाएगा बीटा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस द्विघात समीकरण को सोल्व कर लिया। चलिए एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। 2x² प्लस 7x माइनस 7x प्लस के 6। तो देखिए इसमें इसका गुणांक 2 है, तो 2 को सबसे पहले 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हमारे पास गुणा करने पर तो जो संख्या आनी चाहिए 12 और जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ निशान प्लस का है इसलिए वो दोनों संख्याएं जोड़ने पर प्राप्त होंगी, तो जोड़ने पर आना चाहिए माइनस के 7। तो माइनस के 4 और माइनस के 3 को हम लेने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 4 और माइनस के 3। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2x² माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 6 इक्वल 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो 2x हमारा कॉमन आ रहा है, तो जो भी संख्या कॉमन ली जाती है इन दोनों का HCF होती है वो संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x, यहाँ आएगा माइनस के 2। इन दोनों में से हमारे पास माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा माइनस के 2 और इक्वल में आ जाएगा 0। अब इन दोनों में से हम x माइनस 2 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा x बराबर 2, और 2x माइनस 3 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो 2x इस माइनस 3 का सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे। ये मैंने अच्छे से द्विघात इसको रैखिक समीकरण को सोल्व करना आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया है। आई होप उससे आपको ये सोल्व करना समझ में आ गया होगा। x बराबर इससे आ जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से हमारे पास ये दोनों इसके मूल प्राप्त हो चुके हैं, एक तो x बराबर 2 और एक x बराबर 3/2। तो देखा आपने किस तरह से हमने एक द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर लिए, इसके जो मूल थे वो हमने ज्ञात कर लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।